हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागर स्टडी। आपका बोधियागर स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा प्रत्येक दिन नए नए मैथ का कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, मैथ का चैप्टर को कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप इससे ज़रूर जुड़ें और ज़रूर इसे हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर एक है नंबर ऑफ जीरो। तो आज का सेशन हम लोगों का है नंबर ऑफ जीरो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ जीरो यानी मैथ का ये चैप्टर है नंबर ऑफ जीरो, अंतिम से शून्यों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, शून्यों की संख्या अंतिम से। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको वीडियो हमारे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लगता है, आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, आज का सेशन को शुरुआत करते हैं शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट की बात करें तो आगे है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट की बात करें तो एक मान लीजिए, नंबर ऑफ जीरो में दो संख्या मान लीजिए। दो संख्या कौन है? पाँच और दो। तो हमने यहाँ पे पाँच को एक लड़का मान लिया है और दो को एक गर्ल्स मान लिया है। ठीक है, ये दोनों का वेडिंग करवा देते हैं। तो पाँच और दो के मिलने से जीरो का निर्माण होता है। ठीक है, बस ये छोटा सा ये है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये आपका दो कितना है? चार गो है, और पाँच का यहाँ पे ढेर सारा यानी छः गो है। तो आपको जोड़ा लगाने के लिए का दो जोड़ा लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? दो और पाँच का मिलन होना चाहिए, दो और पाँच का मिलन होना चाहिए। तो दो और पाँच कितना मिल रहे हैं? तो दो और पाँच मिल रहे हैं चार। बाकी दो गो तो इन दोनों का विवाह नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जोड़ा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चार लोगों को ही जोड़ा मिल पाएगा। तो यानी ये बोलने के लिए, याद दिलाने के लिए आपको ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ कोई मैरिज से कोई रिलेटेड कोई मामला है नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ चार चार जोड़ा लगा, चार जोड़ा लगा तो चार जीरो, चार गो जीरो का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे या याद रखने के लिए लिख सकते हैं जय शादी जय जीरो, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न। अब आ जाता है 70 गुना 16 गुना 15 गुना 25 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो 70 को, 16 को, ये सब को गुणनखंड में तोड़िए। गुणनखंड में तोड़ने के बाद आपका यहाँ देखिए, 70 को तोड़िएगा दो गुना 5 गुना 7, 16 को तोड़िएगा दो गुना 2 गुना 2, 15 को तोड़िएगा 3 गुना 5। ठीक है, 12 को तोड़िएगा 2 गुना 2 गुना 3, 25 को तोड़िएगा 5 गुना 5। ठीक है, और 2 या 5 में जिसका संख्या न्यूनतम होगा, 2 या 5 में जिसका संख्या न्यूनतम होगा, समझिए उतना ही जीरो का निर्माण होगा। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं और आसानी से बन भी सकता है। तो यहाँ गिनिए, नंबर ऑफ पाँच की संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ पाँच की संख्या यहाँ एक है, पाँच, एक यहाँ पाँच है, दो गो, और दो गो यहाँ पाँच है, यानी नंबर ऑफ पाँच की संख्या कितनी है? चार। अब देखिए नंबर ऑफ दो की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ दो की संख्या कितनी है? तो दो यहाँ है एक, और चार गो यहाँ है पाँच गो, और दो गो यहाँ है सात गो। तो नंबर ऑफ दो कितना है? सात गो। तो यहाँ जोड़ा कितना लगेगा? तो यहाँ जोड़ा कितना लगेगा आप हमें बताएंगे? तो यहाँ जोड़ा लगेगा चार गो। जितना जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जोड़ा लगेगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? चार।
चलिए अगला प्रश्न है, 7 के पावर 8 है, 8 के पावर 9 है, 9 के पावर 10 है, 10 के पावर 20 है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे अब जोड़ा लगाइए। तो पहले तो 7, यहाँ आपको दो ही अंक से मतलब रखना है, बाकी एक्स्ट्रा कोई अंक से 2 और 5 के अलावे किसी से मतलब मत रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 और 5 के मिलन से ही नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होगा। ठीक है, तो बस आप यहाँ ध्यान रखेंगे, 2 और 5 से ही मतलब रखिएगा, बाकी को और से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 7 के पावर 8 है, इससे कोई मतलब नहीं है। 8 के पावर 9 है, तो 8 को पहले तोड़िए। 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 तो नंबर ऑफ 2 के पावर 3 गुना पावर में 9 है, तो यानी नंबर ऑफ कितना हो गया 2। और इसके बाद यहाँ 9 से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ 10। तो 10 को तोड़िए, 2 गुना 5 पावर में 20 है, तो टोटल नंबर ऑफ 2 कितना हो गया? तो 2 के पावर यहाँ 9 2 के पावर 3 है, गुना में करिए, तो 9 27, 2 के पावर 27, 2 के गो है 27 को यहाँ है, और 2 20 को यहाँ है, टोटल कितना हुआ? 2 47 को। तो नंबर ऑफ 2 कितना है? 47 को। नंबर ऑफ 2 कितना है? 47 को। अब बताइए अब नंबर ऑफ 5 कितना है? तो नंबर ऑफ 5 देखिए, इसमें तो नंबर ऑफ 5 है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। तो नंबर ऑफ 5 यहाँ देखिए क्या गो है? 5 20 गो। तो जिसकी संख्या न्यूनतम होगी उसका वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर न्यूनतम किसका है? तो न्यूनतम देखिए 5 वाला का न्यूनतम है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, 5 के पावर 77 है, 2 के पावर 33 है, 3 के पावर 11 के पावर से कोई मतलब नहीं, ना 3 से मतलब ना 11 से मतलब, बस नंबर ऑफ 77। 5 कितना है? 77 गो है। तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ 5 कितना है? 77 गो है। नंबर ऑफ 2 कितना है? 33 को है। तो संख्या किसका कम है? नंबर ऑफ 2 का संख्या कम है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, जिसकी संख्या कम रहेगी उतना ही जोड़ा या उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है 3 के पावर 11 है, 3 के पावर 11 है, 7 के पावर 77 है, और 5 के पावर 88 है। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, ना ही यहाँ पे 2 है, केवल और केवल 5 है, या 3 और 7 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ 3 के पावर 11 है, और 7 के पावर 77 है, और 5 के पावर 88 है। तो यहाँ दो तो यहाँ मौजूद है नहीं, और आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ जीरो के निर्माण के लिए 2 और 5 होना अनिवार्य है। नंबर ऑफ जीरो का निर्माण के लिए, नंबर ऑफ जीरो के निर्माण के लिए क्या होना मौजूदगी है? तो 2 और 5 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? जीरो, यानी एक भी जोड़ा नहीं लगेगा, एक भी जोड़ा संभव नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ दो मौजूद नहीं है। ठीक है, दो मौजूद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है आपका कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना डॉट 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 50 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस इतना यहाँ ध्यान नहीं देना है, सीधे आप यहाँ अटैक कीजिए। 50 है, 50 में 5 से भाग दीजिए। आप 5 से 2 से क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसमें 2 की संख्या ज़्यादा है, 2 की संख्या ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है आप यहाँ खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, 2 की संख्या यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी संख्या कम होता है बस उसे ही भाग दीजिए। तो 50 है, 50 में 5 से
चलिए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 10। फिर 10 में जब तक कि ना लगे तब तक लगाते रहिए। 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में लग जाएगा, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, और 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। नंबर ऑफ 5 देखिए यहाँ लगाया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इधर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। देखिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। ठीक है, जब तक लगे तब तक लगाते रहना है। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 100 तक है। बस सीधे 100 में एकदम सीधा अटैक कीजिए। 5 से भाग दीजिए, 20 25 100, फिर 5 से भाग दीजिए, 4 5 20, फिर तो अब नहीं लगेगा, 20 और 4 24। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ 5 इतना आया 24, तो नंबर ऑफ जीरो भी 24 से ही होगा। ठीक है, जिसकी संख्या कम उसी का नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 गुना 2 गुना 3 200 तक है। बस 200 में 5 से भाग दीजिए, 40 बचे 200, 40 यहाँ लिखिए, फिर 40 में 5 से भागा दीजिए 8, फिर 8 में 5 से लगाइए, एक बार में लग जाएगा 49 आपका उत्तर। नंबर ऑफ जीरो 49। चलिए, अगला है 500 तक में है। 500 में 5 से भागा दीजिए, 100 आ जाएगा, फिर 100 में 5 से भागा दीजिए, 20 आ जाएगा, 20 में 5 से भागा दीजिए, आ जाएगा 4, 124 आपका उत्तर। फिर 1000 तक है। 1000 में 5 से भागा दीजिए 200, 200 में 5 से भागा दीजिए 40, 40 में 5 से भागा दीजिए 8, 8 में 5 से भागा दीजिए 1, यानी 249 आपका उत्तर। इतना फास्ट बनाना सीखिए। ठीक है, एक से एक, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 999 तक है। ठीक है, कितना तक है, 999 तक है। तो आप यहाँ गाइड कीजिएगा, गौर कीजिएगा ध्यान से। ना तो यहाँ पे 2 मौजूद है और ना ही यहाँ पे 5 मौजूद है। तो अगर ना 2 और 5 मौजूद है, शून्य का निर्माण किससे होता है, 2 और 5 को मिलकर होता है। ठीक है, इसमें 5 तो मौजूद है, 5 मौजूद है, लेकिन 2 क्या मौजूद है, नहीं, 2 मौजूद नहीं है। तो 2 और 5 मिलकर के नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 तो मौजूद है, लेकिन 2 यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यही प्रश्न में यहाँ लगा दिया है 2 के पावर 12, तो आपका उत्तर हो जाएगा नंबर ऑफ 5 तो यहाँ है ही, 5 का तो वरम्बार है, लेकिन 2 यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इधर लास्ट में गुना में 2 के पावर 12 दे दिया है। तो नंबर ऑफ 12, नंबर ऑफ 2 कितना है, 12, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 12 ही होगा। ठीक है, जिसकी संख्या कम होगी नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। ठीक है, चलिए, 2000 तक के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या ज्ञात करें। 2000 में 2000 में 5 से भाग दीजिए 400, 400 में 5 से भाग दीजिए 80, 80 में 5 से भाग दीजिए 16, 16 में 5 से भाग दीजिए 3, टोटल जोड़ने के बाद आंसर 499। ठीक है, अब 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 100 तक है। तो आप पहले इसमें 2 की संख्या ज़्यादा है, तो 2 की संख्या ज़्यादा है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 100 तक में कॉमन लीजिएगा तो 2 50 गो निकल जाएगा, 2 50 गो निकल जाएगा तो अंदर 50 गो बचेगा। ठीक है, तो 1 गुना 2 गुना 50 तक होगा। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ 5 निकाल दीजिए, क्योंकि 2 की संख्या ज़्यादा है। यहाँ 2 के पावर 50 गो, यहाँ 2 है, फिर अंदर में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 5 की संख्या कम है, तो नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए। 50 में 5 से भागा दीजिए 10, फिर 10 में 2 से भागा दीजिए, 10 में 5 से भागा दीजिए, 2 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो बराबर 10 प्लस 2 यानी 12। नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, चलिए, अगला है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 10 200 तक है। 2 के पावर 100 कॉमन ले लीजिए, 200 को कॉमन ले लीजिए। तो आप कॉमन ले लेने के बाद यहाँ अंदर में 100 बच गया, फिर 100 में 5 से भागा दीजिए, 20 आएगा, 20 में 5 से भागा दीजिए, 24 आपका उत्तर। नंबर ऑफ जीरो बराबर 24। ठीक है, 2 गुना 4 गुना 1000 तक है। 1000 तक है तो क्या करना है, बस 200 के
दो दो को 500 निकाल दीजिए तो 200 के पावर 500 अंदर बच जाएगा 500। 500 में 5 से भागा दीजिए 100 आएगा। फिर 100 में 5 से भागा दीजिए 20 आएगा। 20 में 5 से भागा दीजिए 4 आएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा 124। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 डॉट 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 1000 तक है। 10 कॉमन लीजिए। 10 कॉमन लेंगे तो अंदर में बच जाएगा 1 से लेकर के 100 तक। 100 में 5 से भागा दीजिए 20। 20 में 5 से भागा दीजिए 4। 20 4 24। नंबर ऑफ 5 बराबर कितना आ जाएगा 124। अब पूछेंगे यहाँ पे तो 24 सही आया है तो आप यहाँ गुणनखंड करिएगा। 10 को 2 गुना 5 करिएगा, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो 2 गुना 5 कीजिएगा तो 500 वो यहाँ पे है और 5 24 वो यहाँ है तो 124 वो होगा नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 124 को नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 124 हो जाएगा। अब पूछेंगे कि नंबर ऑफ दो नहीं क्यों किए। नंबर ऑफ दो की संख्या 100 वो यहाँ है बाहर में और अंदर में भी है, लेकिन इसका संख्या कम है। जिसकी संख्या कम होगी नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। ठीक है। चलिए अगला है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 कितना जीरो है। तो लगभग लगता है 10 जीरो है। 3 3 6 नहीं 3 9 3 12 3 15 लगभग 20 को लगता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, आप कितनों भी जोड़िएगा 100 में जोड़िए 500 में जोड़िए, अंतिम से शून्यों की संख्या एक ही को होगा। ठीक है, एक होगा आपका आंसर। अगर प्रश्न में जोड़ घटाव होगा तो शून्यों की संख्या सबसे कम वाला होगा यानी एक होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया यहाँ पे। देखिए अगर हम 100 में 10 जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ जीरो अंतिम से कितना आया एक आया। बस इतना ही में अगर आप जोड़िएगा इतना में बड़ा बड़ा जितना भी है इसमें यहाँ से तो छोटका वाला 10 इधर नीचे लिखिएगा तो बस एक ही को जीरो आएगा। ठीक है। चलिए अगला है 10 गुना, वहाँ प्लस था अब यहाँ गुना में है तो 10 गुना 100 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट 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 20 तक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 20 तक। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए n इंटू एन प्लस 1/2। अगर गुना में है तो n इंटू एन प्लस 1/2 कर दीजिए। 20 है तो 20 गुना 21/2 210 आपका उत्तर आ जाएगा। शून्यों की संख्या 20 यानी n बराबर 20। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब 25 तक है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है। 1 का 1 होगा, 1 का 1 होगा, 2 3 ऐसे करके पावर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना तक है 25 के पावर 25 तक है। तो अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ 5 से लेकर के नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 में ये सब में नंबर ऑफ जीरो जो है एक एक है, एक एक गो 5 है। ठीक है, एक का गो 5 है, दो की तो संख्या ज़्यादा है, एक का गो 5 है। ठीक है, तो इतना को जोड़ दीजिए और 25 में याद रखिए 25 में 2 गो 5 है। कैसे 5 2 गो है तो इसको तोड़िए 5 गुना 5 तो ये गो 5 वाला को तो 25 यहाँ 25 वाला को यहाँ 5 में शामिल कर लिए, लेकिन एक और 5 वाला यहाँ 25 और एक्स्ट्रा ना हो जाएगा। तो आप यहाँ जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 75 और प्लस 25 100 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, डबल डबल 5 जब होगा तो उसे 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा यहाँ देख लीजिए 25 के पावर 25 है तो 25 को तोड़िए 5 गुना 5 और इसके पावर 25 है तो 25 5 को तो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, लेकिन फिर एक और यहाँ पे एक और यहाँ वाला तो छूट गया, यहाँ छूट गया तो 25 फिर यहाँ लिख दिया अलग से।
तो यहाँ ध्यान रखेंगे किस में डबल होता है 5, किस में ट्रिपल 5 होता है, किस में फोरपल होता है, ये आगे भी प्रश्न आने वाला है। चलिए तो अगला प्रश्न आ जाता है, 1 का 1 है, 2 का गुना में 2 है, 3 का 3 है, और इसके बाद ऐसे ही करते करते डॉट 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 50 के पावर 50 है। तो नंबर ऑफ 5 की संख्या 5 प्लस 10 प्लस 50 तक लिख देंगे। लिखने के बाद 25 में डबल 5 है, 50 में डबल 5 है, तो बस 25 इधर लिख देंगे, 50 इधर जोड़ करके 75 यहाँ लिख गए। और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए तो अब जुटेगा नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1/2, ठीक है। और नहीं तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, ऐसे भी लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए n प्लस 1 के लिए। 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा 5 दह 50, 10 गुना 11 कर दीजिए बटा 2 कर दीजिए, 5 दूना 10, 25 गुना 11 आप करेंगे तो 275 आ जाएगा। 275 प्लस 75 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 350, ठीक है। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ करना क्या है, 5 प्लस 10, 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 को कॉमन लीजिएगा यहाँ, तो 5 दह 50, 10 आएगा। और फिर यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए n प्लस 1/2, तो 10 गुना 11 बटा 2, और यहाँ 75 है प्लस 75 कर दीजिए, ठीक है, काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 350। चलिए अगला प्रश्न है, 1 का पावर 1 है, डॉट 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 100 के 100 तक है। तो बस यहाँ कुछ नहीं करना है, बस वही लगा दीजिए, 5 से 100 तक लिख दीजिए, 100 तक लिख देना है। उसके बाद 25 में डबल है 5, 50 में भी डबल 5 है, 75 में भी डबल 5 है, 100 में भी डबल 5 है, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ से 5 कॉमन लीजिए, यहाँ से नहीं आ रहा तो देखिए फिर बता देते हैं। देखिए यहाँ 5 प्लस 10 प्लस 15 डॉट 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 100 तक है। आप यहाँ 5 को निकाल दीजिए, 5 अगर निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ डॉट 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 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 25 100 आ जाएगा। तो यहाँ 5 कॉमन जो लिए हैं 5 गुना में लिख दीजिए, और यहाँ से फॉर्मूला लगाए हैं जो फर्स्ट जो लास्ट बाई 2, यहाँ नहीं भी लगाएंगे, n प्लस 1 लगा दीजिए, n प्लस 1 n प्लस 1 बटा 2, और इसके बाद 25 50 75 को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ 5 गुना n×1 कितना हो गया 20, 20 गुना 21 बटा 2 प्लस इस सब को जोड़ दीजिए, 100 75 175 और 25 200 50 250 जोड़ दीजिए, तो काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 21 बचे 75 से 1050 अब यहाँ और 250 यहाँ, 1300 आपका उत्तर। चलिए अगला है 200 तक है, 200 तक है तो क्या करना है, 200 तक है तो आप इसे 200 तक में करना क्या है आपको, 5 से 200 तक लिख दीजिए, 5 प्लस 10 प्लस डॉट 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 200 तक लिख दीजिए। फिर 25 में डबल वाला है तो 25 प्लस 50 डॉट 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 200 तक कर दीजिए। इसके बाद 125 में 3 को 5 आ जाता है तो इसको केवल 125 200 तक है ही है। इसके बाद 250 करिएगा तो 250 तक तो दिया नहीं है, 200 तक है यहाँ, तो 125 लिख दीजिए। अब यहाँ करना क्या है, 100 यहाँ 5 प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, 5 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर में बच जाता है 1 प्लस 2 प्लस 40 बचे 200 डॉट 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 40 तक, ठीक है, 40 तक हो गया। फिर यहाँ 25 वाला में कॉमन ले लीजिए तो 25 आगे निकाल दीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 25 8 तो 8 तक आ जाएगा। तो यहाँ से अब लगा दीजिए 5 गुना n×1, यहाँ 40 है तो 40 गुना 41 बटा 2 और प्लस इसके बाद 25 है, 25 गुना कितना लिए थे, यहाँ 200 था, 25 8 200 तो गुना 8 गुना 9 बटा 2 और प्लस 125 कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 5125, ठीक है। ये बनाया गया है, ये n×1 प्लस पर नहीं, फर्स्ट जो लास्ट बाई 2
माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस वन पे बनाया गया है। आप n इंटू एन प्लस वन बाई टू पे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, अगर आपको यहाँ n इंटू वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन बटा दो समझ में नहीं आया है तो आगे इसके आगे आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इस विधि से भी निकाल बना सकते हैं, फर्स्ट जो लास्ट बाई टू पे भी, और लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस वन बाई वन, ठीक है। और नहीं तो आगे आ रहा है जो हम अभी आपको बता रहे हैं n इंटू एन प्लस वन बटा दो, वो आगे आ रहा है, उससे भी समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए एक गुना डॉट 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 1000 के पावर 1000 तक है, बस सेम उसी तरह से बना देना है। आपका उत्तर आ जाएगा 26,125। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, चलिए आगे है, एक के पावर 99 है, दो के पावर 98 है, तीन के पावर 97 है, चार के पावर 96 है। यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ बेस इधर बढ़ते जा रहा है, बेस बढ़ रहा है और इधर पावर घट रहा है, लेकिन इधर से पावर बढ़ता जा रहा है, आप जो भी कहें, ठीक है। तो इसके लिए अंतिम से शून्यों की संख्या, बेस बढ़ रहा है पावर घट रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बीच में तो आपका आएगा 95 के पावर 5, आएगा कि नहीं आएगा, 95 के पावर 5 आएगा। तो बस वहीं से निकाल लीजिए, 95 फिर 90 85 5 आएगा, और 95 तक में है, 25 में डबल, 50 में डबल, 75 में डबल, यहाँ 95 तक ही है, 100 तक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से आप लगा सकते हैं बस वही फॉर्मूला। यहाँ देखिए फर्स्ट जो लास्ट बाई इसी पे बता देते हैं, इसी पे करिएगा तो यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा 1100। लेकिन आपको n इंटू वन एन इंटू एन प्लस वन बाई टू पे भी आगे हम बता रहे हैं, आगे भी सेम इसी सवाल है। चलिए आगे है, एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना डॉट डॉट एन के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या 68 है, तो एन का मिनिमम मान पूछा है। मिनिमम भी यहाँ पूछ सकता है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ उत्तर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, 275। मिनिमम बोला है तो 275, 275 आएगा कैसे आप बताइए। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, 275 बाय ऑप्शन उठा लीजिए, और 275 उठाने के बाद यहाँ 275 में 5 से भागा दीजिए, 55 आया, 55 में फिर 5 से भागा दीजिए, 11 आया, फिर 11 में 5 से भागा दीजिए, 2 आया। ये सब को जोड़ दीजिएगा तो 68 आ जाएगा, जो कि शून्यों की संख्या यहाँ 68 है, टैली कर चुका है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम बोलेगा तो और इसमें मैक्सिमम वाला भी प्रश्न आता है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 275। चलिए अगला प्रश्न है, फैक्टोरियल से है। फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल के पावर 5 का फैक्टोरियल प्लस 10 का फैक्टोरियल के पावर 10 का फैक्टोरियल डॉट 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 1000 के फैक्टोरियल के पावर 1000 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ छोटा वाला को उठा लेना है, 120, एक गुना दो गुना फैक्टोरियल का मतलब तो यही होता है, कितनी बार लिखा जाना है, 4 गुना 5, इस सब को गुना कीजिएगा, 120 आएगा। 120 के पावर 120 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 120 आएगा। छोटा वाला को उठा लेना है, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ एक गुना दो गुना तीन गुना डॉट डॉट एन है और शून्यों की संख्या 121 है। तो यहाँ पूछा है मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम यहाँ पूछ दिया, तो बाय ऑप्शन उठाइए 499। 499 में 5 से भागा दीजिए, 99 आएगा। इसके बाद 5 से भागा दीजिए, 19 आएगा। इसके बाद 5 से भागा दीजिए, 3 आएगा। ये सब को जोड़ दे रहे हैं तो 121 आ रहा है, जो कि आपका यहाँ टैली कर जा रहा है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 499, ठीक है। कितना आ जाएगा, 499। अब देख लीजिए, कुछ गुणनखंड है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो 12 गुना 15 गुना 4 में गुणनखंड 2 की संख्या बताएं। तो केवल 2 की संख्या बताना है, 2 की संख्या कितना है, तो 2 की संख्या कितना है, 7 है। ये सब का
इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद यहाँ सजा दीजिए प्राइम फैक्टर में, ठीक है। 50 के फैक्टोरियल में 2 की संख्या कितनी है, तो जितना पूछे उतना से भागा दे दीजिए। 2 का पूछा है 50 तक में, 50 में 2 से भागा दे दीजिए 25, फिर 25 में 2 से भागा दे दीजिए, आ जाएगा 12, फिर 12 में 2 से भागा दे दीजिए 6 आ जाएगा, फिर 6 में 2 से भागा दे दीजिए 3 आ जाएगा, 3 में 2 से भागा दीजिए, टोटल नंबर ऑफ 2 आ गया 2। ये सब आसान है। ये नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालना है, देख लीजिए 249। फिर 500 में नंबर ऑफ 3 की संख्या निकालना है। ये गुणनखंड करने का तरीका है। अगर आप वहाँ समझ नहीं पाए तो पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार है नंबर ऑफ 80 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 10 की संख्या बताएं। तो 10 की संख्या बताने के लिए क्या करना होगा यहाँ, तो पहले 10 को तोड़ दीजिए 2 गुना 5 में। 2 गुना 5 में तोड़ने के बाद 5 का संख्या कम है इसलिए नंबर ऑफ 5 निकाल दीजिए, 5 का ही निकाल दीजिए, नंबर ऑफ 0 निकल जाएगा। अगला है 999 में डिविजल बाय 999 के पावर n देन, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है, 99 को तोड़ दीजिए, 11 33 तिहाई 99, ठीक है। और यहाँ 3 की संख्या ज़्यादा है तो 11 की संख्या कम होगा, जिसकी संख्या कम होगा उसी से भागा दे दीजिए। 999 में 11 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 90, 90 में 11 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 8। तो n का मान कितना आ जाएगा, मैक्सिमम मान n का आ जाएगा 98, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, वही चीज़ है, नंबर ऑफ 0 ही है। आप यहाँ से जो हम बता रहे थे एक अलग तरीका n×n+1/2 करके भी बना सकते हैं, बस उसी को चेंज करना है। ऐसे सब एक ही हैं, टोटल एक ही है। ये भी नंबर ऑफ 0 है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ना बदलाव है, सेम उसी प्रकार का है। फिर बस हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से पुनः। चलिए नंबर ऑफ 0 अंतिम से शून्यों की संख्या, जय शादी जय 0, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। नंबर ऑफ 0 5 और 2 के मिलने से मिलन से होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे 2 यहाँ 3 गो है, 2 5 गो है, नंबर ऑफ 0 कितना होगा, 2 गो होगा, ठीक है। जितना जोड़ा लगेगा उतना ही 0 होगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ 2 ढेर 5 गो है, नंबर ऑफ 5 यहाँ है ही नहीं, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 5 है और 5 के पावर 7 है, जिसकी संख्या कम होगी नंबर ऑफ 0 उतना ही होगा, नंबर ऑफ 0 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 2 777 है, 5 के पावर 555 है, नंबर ऑफ 0 555 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के बाद नंबर ऑफ 2 कितना है, 6 है, नंबर ऑफ 5 कितना है, 7 है, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ... 25 तक है, 25 तक है तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, ठीक है। 50 तक है, नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 12 गो हो जाएगा। नंबर ऑफ 0 100 तक है तो कितना हो जाएगा, 24 गो हो जाएगा। ये सब आपको अभी हम बता चुके हैं। अगर 1000 तक है तो बस 1000 में 5 से भागा दीजिए, जिसकी संख्या कम होगी उससे भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, उत्तर आपका यहाँ आ जाएगा 124 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 124 नहीं 249 आएगा, 500 तक में 124 आता है, यहाँ आपका 249 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देख लीजिए बना हुआ है, ठीक है, यहाँ बना हुआ है। चलिए अगला है 2000 तक है, 499 आपका उत्तर आ जाएगा। 500 तक के फैक्टोरियल है तो 500 में 5 से भाग दीजिए, ये सब करने के बाद 124 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 999 तक में, 999 तक में नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी है, इसमें 5 तो मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, 1 गुना 2 1 गुना 3 गुना 5 गुना 9 ... यहाँ देख सकते हैं 1024 लिखा हुआ है, तो 1024 को तोड़िए, पावर में सजाइएगा तो 2 के पावर 10 आ जाएगा, 2 के पावर 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए 2 मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 मौजूद है, कितना है, 10 गो है, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 10 गो। 5 की संख्या ज़्यादा है इसलिए नंबर ऑफ 2 की संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम होगी उसका नंबर ऑफ 0 उतना ही होगा, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ 5 ढेर सारा है,
और 2 गुना 4 गुना 6 गुना, पहले 2 की पावर 100 यानी कॉमन ले लीजिए, फिर अंदर बच जाएगा 100 तक में 5 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 24 को। नंबर ऑफ जीरो कितना है? 24 को। यहाँ 2000 तक है, 2000 तक है, 2 के पावर 1000 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 1000, 1000 में 5 से भागा दीजिए, ऐसे करने के बाद 249 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 5 गुना 10 गुना 15 गुना डॉट डॉट 5 के पावर 20 कॉमन ले लीजिए और अंदर बच जाएगा 20। नंबर ऑफ 5 यहाँ ज़्यादा है, आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ नंबर ऑफ 5 ज़्यादा है लेकिन यहाँ नंबर ऑफ 2 कम है। तो 20 में 2 से भागा दीजिए 10, 10 में 2 से भागा दीजिए 5, 5 में 2 से भागा दीजिए 2, 2 में 2 से भागा दीजिए 1, यानी 18। नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 18। देखिए यहाँ भागा दिया हुआ है, यहाँ ये गलत है, ये वाला सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न है 10 गुना 100 गुना 1000 गुना, ये नंबर ये जीरो 30 गो है। ठीक है, तो इसको हम पावर में यहाँ सजा सकते हैं, 10 के पावर 1 लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 डॉट 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 10 के पावर 30 लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, प्रश्न दोनों एक ही है। ठीक है, अब 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 30 है, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए n × n+1/2, 30 है, 30 × 31/2, आपका उत्तर 465 आ जाएगा। यानी 465 क्या आया? नंबर ऑफ जीरो 465। अगला है 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 2 डॉट 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 10 के पावर 999 तक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए n × n+1/2, 999 गुना 1000/2, आपका आ जाएगा 4,99,500। नंबर ऑफ जीरो। यहाँ देखिए 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस डॉट 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 10 के पावर 30 प्लस है, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ एक जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 1 के पावर 1 दुगुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 गुना डॉट 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 25 के पावर 25 तक है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ ले लीजिए 5 + 10 + 15 + 20 + 25, इस सब में 5 की संख्या एक एक है लेकिन 25 में यहाँ डबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ यहीं से आपको समझना ज़रूरी है। आप जब हम वहाँ बोल रहे थे n × n+1/2, तो देखिए यहाँ करना क्या है, 5 को पहले इतना दूर का 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 को अगर कॉमन लेंगे तो 1 + 2 प्लस अंदर में डॉट 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 5 तक बच जाएगा। तो यहाँ से अब इसके लिए फॉर्मूला लगा देना है n × थोड़ा छोटा हम लिख देते हैं, यहाँ के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा n × n+1/2। ठीक है, यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 गुना तो लिखाएगा ही, n कितना है? n 5 है यहाँ, तो 5 गुना 6 n × n+1/2, यहाँ फिर प्लस 25 है, प्लस 25 जोड़िएगा तो आपका उत्तर यहाँ जोड़ने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद 100 आ जाएगा। ठीक है उत्तर। चलिए यहाँ 40 तक है, तो बस करना कुछ नहीं है, 5 नंबर ऑफ 5 निकालिए, 5 10 15 20 डॉट 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 40 तक है। तो इसके बाद और 25 में तो 5 2 गो है, तो 25 और ये सब को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 205। ये 5 10 15 20 25 35 45 को जोड़िएगा और जोड़ने के बाद 25 जोड़ दीजिएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 205। और अगर n × n+1 भी लगाना है तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 205। देखिए यहाँ लगाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, अगला प्रश्न आ जाता है 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर डॉट 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 50 तक है, 50 तक है, तो बस यहाँ कॉमन 5 + 10 + 15 + 25 डॉट 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 50 तक कर दीजिए, इतना भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। और 25 में डबल 5 है, 50 में डबल 5 है, तो ये सबको जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा में। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए, इसमें 5 अगर कॉमन लीजिएगा तो 1 + 5 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितना हो जाएगा, 5 10 50 10 आ जाएगा, 10। और यहाँ 25 तो है ही, 50 इधर है ही, तो 5 लिख दीजिए, n × 1 10 है तो 10 गुना 11/2, और 25 और 50 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 25 और 50 जोड़ेंगे तो
प्लस 75 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 11, 55 से 25 गुना 11 275, 275 है इधर 75, 350 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 75 तक है, बस वही कर दीजिए। 5 गुना 5 कॉमन ले लीजिए और 15 पचे 75, 15 गुना 16/2 और 25 50 75 जोड़ दीजिए, 750 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न है 1 गुना 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 डॉट 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 100 तक है। तो बस 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेने के बाद 20 आ जाएगा। 20 गुना 21/2 कर दीजिए आप। 25 में डबल 5, 50 में डबल 5, 75 में डबल 5, 100 में डबल 5। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद 1300 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1 के पावर 1 2 के पावर डॉट 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 500 तक है। 500 तक है तो यहाँ देखिए आपका शुद्ध में यहाँ बनाया गया है। 500 तक है तो 1 के पावर 1 2 के पावर 2 3 के पावर 2 500 तक है। तो 500 में 5 कॉमन लीजिएगा तो 100 बचेगा। 100 गुना 101/2 और 500 तक में 25, 25 में 25 से लेकर के 500 तक में डबल 5 है, फिर 25 125 में ट्रिपल 5 है, तो ये सबको जोड़ना होगा। तो 5 कॉमन लेकर के 5 गुना 100 गुना 101/2, फिर 25 गुना 25 में 8, 25 गुना 20, 25 गुना 20, 20 गुना 21/2, फिर इसके बाद 25 गुना 4 गुना 5/2 कीजिएगा। ये करने के बाद टोटल आपका आंसर आ जाएगा 31,750। ठीक है, अब 1000 वाला देख लीजिए। 1000 वाला में देख लीजिएगा तो 1000 वाला में सेम उसी तरह करना है। 5 प्लस 10 प्लस डॉट 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 1000 तक, फिर 25 प्लस 50 प्लस डॉट डॉट 1000 तक, और इसके बाद फिर 125 प्लस 250 प्लस डॉट 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 1000 तक, और फिर इसके बाद आ जाता है 4 अंक, 4 को 5 आ जाता है 625 में। ठीक है, तो 625 प्लस कर दीजिए। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा टोटल आ जाएगा आपका उत्तर तो 126 125 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 1 के पावर 99 गुना 2 के पावर 99 डॉट डॉट 99 के पावर 99। तो यहाँ 1 गुना 2 गुना 3 गुना लिख करके पावर में 99 चढ़ा दीजिए कॉमन लेकर के। फिर 5 नंबर ऑफ 5 की संख्या यहाँ कम है, नंबर ऑफ 5 बराबर 99 में 5 से भाग दीजिए। देखिए इधर दिया हुआ है 99 में 5 से भागा दीजिए, 19 आ जाएगा। 19 में 5 से भागा दीजिए, 3 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब यहाँ लिखना है 5 के पावर 22 और गुना 99, 99 है ना यहाँ। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा उत्तर 2178। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 1 के पावर 999 गुना 2 के पावर 999, 3 के पावर 999 गुना 4 के पावर 999 डॉट 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 999 के पावर 999। तो यहाँ कॉमन ले लीजिए 999 के पावर को। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 999 तक कर लीजिए। फिर यहाँ से नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए। नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना आ जाएगा 246 आ जाएगा। और यहाँ 5 के पावर 246 गुना 246 के पावर 999 चढ़ाएंगे ना कि नहीं चढ़ाएंगे, ये पावर चढ़ाएंगे। और फिर यहाँ नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए गुना कर दीजिए 246 गुना 999 करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। यहाँ आपको इसके पहले वाला में भी बताए थे बेस घट रहा है, पावर है जो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए कहीं ना कहीं बीच में 5 के पावर 95 आएगा। तो 5 प्लस 10 प्लस 15 डॉट 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 95, और 25 में डबल 5, 50 में डबल 5, 75 में डबल 5। यहाँ से n × n+1 /2 कॉमन मतलब गुना कर लीजिए। 5 गुना 19 गुना 20/2 प्लस 150, 25 50 75 जोड़िएगा तो 150। यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद 950 और प्लस 150 1100 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 100 का फैक्टोरियल प्लस 20 का फैक्टोरियल। इसमें जितना कम वाला है बस उसी में लगा दीजिए 120,
आपका उत्तर आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो एक आ जाएगा, क्योंकि देखिए 120 में एक ही जीरो है। चलिए अगला है 10 के पावर 5, 10 के पावर 6 डॉट 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 2 गुना 5 के पावर 5 करिएगा तो नंबर ऑफ जीरो कितना, छोटा वाला ले लीजिए, छुटकी में को देखें तो ध्यान रखेंगे। और इसके बाद नंबर ऑफ 5 जीरो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए अगला है 10 के पावर 10, 50 के पावर 50, 50 का फैक्टोरियल 50, 60 का फैक्टोरियल 60 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल यहाँ देखिए, यहाँ छोटा वाला को ले लीजिए, गुना करिएगा 120 गुना 120 यानी 120 को जीरो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है 2 के पावर 1, 5 के पावर 2, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 डॉट 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 2 के पावर 99, 5 के पावर 100। तो यहाँ करना है नंबर ऑफ 2 की संख्या कम है, नंबर ऑफ 5 की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ करना है 50 गुना 50 करके, जय गो विषम है उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 50 को विषम है, 50 का स्क्वायर कर देना है, 2500 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो सेकंड मेथड ये फॉर्मूला से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 1 के पावर 99, 2 के पावर 98 डॉट 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 99 के पावर 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ 2 ज़्यादा है, नंबर ऑफ 5 कम है। तो नंबर ऑफ 5 कम है तो यहाँ देख लीजिए नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए यहाँ क्या करना है, बस वही फॉर्मूला लगा देना है, n इंटू नंबर ऑफ 5, 5 गुना 19 बटा 20 गुना 2 प्लस 150 बराबर 1100 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ अगला है 25 के पावर 25 डॉट डॉट डॉट, बस यहीं से मतलब रखिए, 5 गुना 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, 25 में तो डबल 5 है तो यहाँ n इंटू एन लगा दिए, 5 गुना 6 बटा 2 उत्तर आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, सेम वही सवाल है, इसके पहले ये वाला भी बता चुके हैं। चलिए ये वाला 1000 वाला भी बता चुके हैं। चलिए तो आपको यह वीडियोस कैसा लगा, नंबर ऑफ जीरो का टॉपिक ये कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियोस कैसा लगा। आपको अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो अच्छा लगते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।